17 साल के 12वीं के छात्र ने इस पूरी की पूरी सरकार के शिक्षा के तंत्र को एक्सपोज किया। एक 17 साल के 12वीं के छात्र ने सिस्टम पर सवाल उठाए। तो जानते हैं उसके साथ क्या हुआ? अंधभक्तों ने उस 12वीं के छात्र को पाकिस्तानी कह दिया। दोस्तों, कैसे मोदी सरकार पर सवाल उठाने वाले एक छात्र को खुद के हिंदुस्तानी होने का सबूत देना पड़ा, और कैसे इस एपिसोड में एबीपी न्यूज के इस रिपोर्टर ने दिखाई हिम्मत, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताती हूँ। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे 12वीं के इस बार के सीबीएसई के रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त तरीके से सवालों के घेरे में आ गए, जब एक 17 साल के 12वीं के छात्र वेदांत ने अपनी आप बीती खुद बताई। दरअसल दोस्तों, इस बार जो चेकिंग सिस्टम था वो ओएसएम के तहत हुआ। मतलब पहले कॉपी स्कैन हुई जो कि मैनुअली चेक होती थी, उसके बाद टीचर्स ने कंप्यूटर से उसको चेक किया। इसे लेकर मतलब लाखों ऐसे छात्र हैं देश भर के जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है कि उन्होंने रीचेकिंग के लिए जब अपनी कॉपी मांगी तो उन्हें किसी और की कॉपी भेज दी गई। उनमें से एक वेदांत भी थे। दोस्तों, वेदांत ने बाकायदा न केवल शिकायत की बल्कि सबूत के आधार पर अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स की, इंग्लिश की, कंप्यूटर की आंसर शीट भी शेयर की और साथ में फिजिक्स की कॉपी भी शेयर की, यह आरोप लगाते हुए कि उनके नाम पर सीबीएसई ने किसी और की फिजिक्स की कॉपी उनको भेज दी। मतलब हैंडराइटिंग में इतना फर्क था। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, इस 17 साल के छोटे से बच्चे को, जिसको अभी वोट देने का भी अधिकार नहीं है, उसे पाकिस्तानी कह दिया गया। दोस्तों, हुआ क्या? वेदांत का ये जो ट्वीट है बहुत सारे लोगों ने शेयर किया। मनीष सिसोदिया ने भी शेयर किया, इस पर आर्टिकल्स भी छपने लगे, इस पर न्यूज चैनल्स पे खबरें भी छपने लगी। दोस्तों, अंधभक्तों के इसके बाद इतना पेट में दर्द हुआ कि वेदांत के इसी जो थ्रेड्स उसने किए थे ट्वीट्स के, उसके नीचे कमेंट बॉक्स में अंधभक्त लिखते हैं। देखिए, एक ने लिखा है वेल 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 पाकिस्तान का झंडा दिखाकर। क्यों? क्योंकि जो नीचे अकाउंट बेस्ड इन लिखा हुआ था उसमें लिखा था साउथ एशिया। दोस्तों, कई बार जो सोशल मीडिया एक्स है वो अपने आप लोकेशन ले लेता है, जबकि देखिए यहां पर लिखा है अकाउंट बेस्ड इन इंडिया। बेसिकली है क्या दोस्तों, इंडिया भी साउथ एशिया में आता है, लेकिन कई बार अपने आप ले लेता है और कई बार चेंज भी नहीं हो पाता है। तो लोगों का कहना है कि ये तो जो बच्चा था ये पाकिस्तानी है, ये तो पाकिस्तान बैठा हुआ है। और तो और दोस्तों, शर्मनाक ये है कि दूरदर्शन का एक एंकर अशोक श्रीवास्तव, वो इस छोटे से बच्चे का फोटो शेयर करके कह रहा है कि क्या पाकिस्तानियों ने भी सीबीएसई के एग्जाम दिए थे। एक छोटे से 17 साल के बच्चे को सवाल पूछने पर पाकिस्तानी कहा जा रहा है, उसकी फोटो शेयर करके। हालत ये हो गई दोस्तों कि वेदांत के भाई सिद्धांत श्रीवास्तव को सामने आकर कहना पड़ा है। दोस्तों, सिद्धांत यहाँ पर लिखते हैं कि मैं 2022 से ट्विटर यूज कर रहा हूँ, लेकिन मेरे भाई ने 2 दिन पहले ट्विटर अकाउंट बनाया है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, सोशल मीडिया एक्स जो है ना, उसमें बच्चे इतने एक्टिव नहीं है। बहुत सारे लोग एक्स चलाते भी नहीं है, इंस्टाग्राम चलाते हैं या फिर यूट्यूब चलाएंगे या फिर फेसबुक चलाएंगे। इनफैक्ट फेसबुक भी नहीं चलाते। जेनजीज हैं ये बच्चे। तो जेनजीज का क्या काम है एक्स पे? एक्स मोस्टली पॉलिटिकली है, बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं लोग जो, और नेता लोग जो हैं उसमें होते हैं। तो सिद्धांत ये कह रहे हैं कि भाई मेरे भाई ने 2 दिन पहले अकाउंट बनाया है, अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए वेदांत ने अकाउंट बनाया था, लेकिन लोगों ने उसको क्या बोल दिया? एंटी नेशनल बोल दिया। इनफैक्ट सिद्धांत ने खुद वीडियो शेयर किया कि मैं अपने भाई का अकाउंट मैं लोकेशन चेंज करवाना चाहता हूं, लेकिन वो हो नहीं रहा है। दोस्तों, इसके बाद भी इन बेशर्मों को मतलब जरा सी भी अक्ल नहीं आई। दोस्तों, एबीपी न्यूज की रिपोर्टर अजातिका सिंह ने बकायदा वेदांत का इंटरव्यू लिया है। इंटरव्यू चल रहा है एबीपी न्यूज में। वो बता रहा है, वो बच्चा टीवी पे बता रहा है कि मेरे जो फिजिक्स की कॉपी मुझे दी गई वो मेरी कॉपी ही नहीं है, आप मेरी अंग्रेजी और कंप्यूटर से हैंडराइटिंग मिला लीजिए। सोचिए, एक रिपोर्टर दिल्ली में रह रहे इस छात्र के घर गई तो भी बेशर्मी की इंतहा देखिए कि इस 12वीं के छात्र को परेशान किया जा रहा है, मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है पाकिस्तानी बोलकर। हालत ही हो गई दोस्तों कि अपनी गलती पकड़े जाने के बाद दूरदर्शन के इस एंकर अशोक श्रीवास्तव ने अपना ट्वीट डिलीट किया और तब जाकर माफी मांगी। दोस्तों, एक तो गलती शिक्षा मंत्रालय की गलती कि भाई इतना बड़ा सीबीएसई बोर्ड, आप पहली बार उसमें चेक करने की बिल्कुल नई प्रणाली लगा रहे हैं, वो भी 17 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स उसमें बैठते हैं, पायलट प्रोजेक्ट किए बगैर, बिना ये देखे कि इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं। दूसरा, सीबीएसई की पोर्टल काम नहीं कर रही है। बच्चे पिछले कई दिनों से परेशान हैं, बच्चे इस लेवल पर परेशान हैं कि 10-10 बार रिफ्रेश करने पर भी वो नहीं खुल रही है। तीसरा, जिनको आंसर शीट्स मिल रही है रीचेकिंग के लिए, वो आंसर शीट्स भी उनकी नहीं है, गलत है। और जब ये बच्चा रिपोर्ट कर रहा है, एक नाबालिग बच्चा,
उसको ट्रोल किया जा रहा है ये कहकर कि ये तो पाकिस्तानी है। सवाल पूछने वाली हर आवाज पाकिस्तानी है। दोस्तों कितने शर्म की बात है इस समाज की। हालत ये हो गई है कि एक वकील को सामने आना पड़ा है। दोस्तों एडवोकेट विनीत जिंदल ने बोला है कि मैंने वेदांत के भाई से अभी बात की है, उनका इश्यू बहुत जेन्युइन है। वो और उनकी फैमिली इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशान है क्योंकि सोशल मीडिया में उनको टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तानी बोलकर। उनकी फैमिली पहले ही सफ़र कर रही है सीबीएसई की वजह से, सीबीएसई की गलती की वजह से, और अब सीबीएसई ने उनको कॉन्टैक्ट किया है और अभी तक उनका इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है और अब वो कह रहे हैं कि वो बोर्ड के खिलाफ लीगल एक्शन लेने को तैयार हैं। मैंने सब कुछ वेदांत के भाई से बात की है। एडवोकेट विनीत जिंदल कह रहे हैं मैंने वेदांत के भाई से इस बारे में पूरी बात की है। आई विल नॉट चार्ज एनी प्रोफेशनल फी और एनी लीगल एक्शन इन दिस मैटर। मैं इस मैटर में परिवार से कोई फीस भी नहीं लूंगा। अगर परिवार खुद जिस तरह से प्रताड़ित हो रही है उसको लेकर कोई एक्शन लेती है। इनफैक्ट दोस्तों मैं तो मानती हूँ परिवार को ऐसे लोगों के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए जो एक 17 साल के बच्चे को पाकिस्तानी बोल रहे हैं, जिसने अकाउंट ही 2 दिन पहले बनाया है इसलिए कि कम से कम उसकी आवाज सुनी जाए। कितनी शर्म की बात है। 1-2 नहीं दोस्तों, इंस्टाग्राम में अगर आप या सोशल मीडिया एक्स में खोलने बैठे तो आपको इतनी शिकायतें मिल जाएंगी जिसका अंबार लगा हुआ है। 12वीं में इस बार रिकॉर्ड लेवल पर, रिकॉर्ड नंबर्स पर रीचेकिंग के लिए शिकायतें दी गई। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों की ऐसे सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट आ गई जिसमें उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स से भी शिकायत कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा पेपर दिया था लेकिन रिजल्ट बहुत खराब आया, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रीचेकिंग के लिए डाला। और रीचेकिंग के लिए जब डाला तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समस्या फेस कर रहे हैं कि उनके नाम की कॉपी किसी और की कॉपी उनके नाम पर थमा दी गई है। दोस्तों एक्चुअली में ऐसी ही शिकायत संजना नाम की एक और यूजर ने लिखी है, ये कहते हुए कि उसने भी अपने केमिस्ट्री की शीट के लिए दोबारा से कॉपी मांगी थी और जब उसे कॉपी थमाई गई तो उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा हैरान करने वाला था क्योंकि उसके पास भी जो शीट आई है केमिस्ट्री की उससे और जो अंग्रेजी की शीट उसके पास है उसकी हैंडराइटिंग बिल्कुल अलग है। मतलब एक और छात्र इस तरह की शिकायत कर रही है। ये मामला इतना बड़ा हो गया है दोस्तों कि ध्रुव राठी ने भी इस पर मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जबरदस्त तरीके से लताड़ते हुए कहा, शॉकिंग, हैरान करने वाला है। क्या एजुकेशन मिनिस्टर का इससे कोई लेना देना है भी? बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात से परेशान है कि पोर्टल काम नहीं कर रहा है। हालत यह कि सरकार ने भी स्वीकारा है पोर्टल काम नहीं कर रहा है, आईआईटी मद्रास को इस काम में लगाया है, शिक्षा मंत्री ने खुद स्वीकारा है कि पोर्टल में दिक्कतें हैं। उसके बावजूद भी एक 17 साल का बच्चा शिकायत कर रहा है, सिस्टम की खामियां बता रहा है तो उसको पाकिस्तानी कहा जा रहा है। ये तो शुक्र हो एबीपी रिपोर्टर का। दोस्तों अगर अजातिका पहुंचती नहीं इस बच्चे के पास तो पता नहीं इस परिवार वालों का क्या हाल होता। सोचिए आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों और सब्सक्राइब भी।